ए मुआविया बिन अबी सुफियान, ए शाम के वारिस, ये सब तुम क्या कर रहे हो? ए अबू ज़र, खुशामदीद। इस महल को तबाह कर दो फौरन। क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्नुज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए मुआविया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पैगंबर गरीबों के बारे में क्या सोचते थे? वो गरीबों की तरह जीते थे। वो चटाइयों पर सोए और आम लोगों की तरह रहते थे। उन्होंने भूख की वजह से अपने पेट से पत्थर बांधे, एक खजूर पर अपने दिन गुजारे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आम लोगों की तरह गुजारी। तुम किस किस्म के हुक्मरान हो मुआविया? किस किस्म के सहाबी हो? तुम कैसर और किसरा की तरह हो। तुमने अपने लिए सल्तनत बना ली। ये ऐशो इशरत, ये शौकत कैसी? क्या तुम इस महल में रहकर गरीबों को भूखा मार दोगे? तुम आखिरत में इसका हिसाब कैसे दोगे ए मुआविया? तुम्हारे शहर में लोग गरीब हैं, यहाँ हर गली में फकीर हैं, लेकिन तुम अपने इस महल में बैठकर हंस रहे हो। तुम किस किस्म के हाकिम हो मुआविया? तुम कैसे हाकिम हो मुआविया? कैसे हाकिम हो तुम? हाँ, ऐ अबू सुफियान के बेटे, अगर तुमने ये महल लोगों के पैसों से बनाया है तो ये नाइंसाफी और जुल्म है, और अगर तुमने ये महल अपने पैसों से बनाया है तो ये इसराफ और हराम है। इस महल को फौरन तोड़ दो। ए अबू ज़र, मैं सुन रहा हूं और मान भी रहा हूं, तुम बिल्कुल सही हो। खुशामदीद। ये आदमी पहले भी पागल था और अब भी पागल है। क्या खलीफा ने उसे मेरे ऊपर मुसीबत बनाकर भेजा है? जाओ, ये जाकर उसे दे दो। अगर उसने ये ले लिया तो तुम आजाद हो। रुकिए जनाब, रुक जाइए, रुकिए, रुकिए। ये आपका है। खलीफा ने कहा है कि ये मैं आपको दे दूं। बराए करम इसे ले लीजिए। मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपने ये ले लिया तो वो मुझे आजाद कर देंगे। मैं आजाद हो जाऊंगा। ऐ मेरे भाई, अगर ये मैंने कबूल कर लिया तो तुम तो आजाद हो जाओगे, लेकिन मैं गुलाम हो जाऊंगा। मैं मुआविया का गुलाम बन जाऊंगा। ऐ शाम के लोगों, वो लोग जो ईमान की तलाश में हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरन मिनल अहबारि वर्रुहबानि लयअकुलून अम्वालन नास बिलबातिल वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लज़ीना यक्निज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दत वला युनफ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। ऐ शाम के लोगों, शाम के अजीम खलीफा आ गए हैं। रास्ता बनाओ इनके लिए, रास्ता बनाओ। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ए अबू ज़र, चुप हो जाओ, बस करो। तुम लोगों को बहका रहे हो, तुम मुनाफिक हो। ऐ मुआविया, तुम ही मुनाफिकत फैला रहे हो। माल गनीमत अपने महल में खर्च करके गरीबों को कुछ न देकर, किसरा से हसद करके, मुशरिकीन का तरीक़ेकार अपनाकर तुम मुनाफिकत ही तो कर रहे हो। और क्या है? अपनी सल्तनत बना रहे हो, गरीबों को कुछ नहीं देते और ऐसे काम कर रहे हो जो इस्लाम को मंजूर नहीं है। ए अबू ज़र अल गफ्फारी,
हार मान लो, कोई फायदा नहीं। मैं उस रब की कसम खाता हूं जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं इस मामले से तब तक नहीं हटूंगा जब तक अमीर अपनी दौलत गरीबों में तकसीम नहीं कर देता। मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी जंग जारी रखूंगा जब तक दौलत गरीबों में बराबर तकसीम ना हो जाए। ए अबू ज़र, ये मामला इख्तिलाफ पैदा कर देगा, ख्याल रखो। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ए अहले शाम, ए मोमिनीन, तुम्हें इसे चुप करवाना होगा, ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ने अमीरों को जो भी नेमत दी है उसे गरीबों में तकसीम करना चाहिए। सदका, ज़कात, ये सब गरीबों का हक है, सिर्फ गरीबों का। मुआविया जो चाहता था वो हो गया। अबू ज़र को अमीरों के हुक्म की पैरवी करनी पड़ी। मैं कैसे भूल सकता हूँ उन बहादुर लोगों को जो हमें रुखसत करने मदीने तक आए। वो शेर खुदा अली के बेटे और रसूल अल्लाह के नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन थे। अल्लाह उन पर अपनी सलामती नाजिल करे। ये मुबारक रुखसत, ये आखिरी बहादुरी और ये अजीम दोस्ती मेरे लिए काफी है। उम्मे ज़र, उम्मे ज़र, तुम जानती हो उन्होंने हमें जिला वतन कर दिया। हाँ, तकरीबन 1 साल से रह रहे हैं, कोई यहाँ से नहीं गुजरता। खलीफा ने अपनी जगह पर आकर नबी पाक का हुक्म नहीं माना। मैंने अमीरों के हुक्म पर कोई एतराज नहीं किया और जिला वतनी को कबूल कर लिया। मगर शाम के खलीफा ने आपका साथ छोड़ दिया, आपके खिलाफ बातें की। उन्होंने लोगों के जहन को उलझा दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। ये शाम का हाकिम ही नहीं जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं तो असल में अकेला इंसान हुआ। उम्मे ज़र, याद करो रसूल अल्लाह ने मेरे बारे में क्या फरमाया था। अल्लाह अबू ज़र पर अपनी रहमत नाज़िल करे। अबू ज़र अकेला जीता है, अकेला मरेगा और अकेला उठाया जाएगा। मेरी जान आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। अबू ज़र आपको बहुत याद करता है मेरे आका, बहुत याद करता है। मैं इलाज करूंगा आपका। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मैं यहां मर जाऊंगा। अगर तुम मुझ पर कोई एहसान करना चाहते हो तो तुम वहां मेरी कब्र का इंतजाम कर दो, रवादा शहर में जहां मुझे जिला वतन किया। जल्दी करो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ठीक है। मुझे करवट दिलाओ, मैं अपनी कब्र देखना चाहता हूं। सुनाओ उम्मे ज़र, मुझे वो आयत सुनाओ, मुझे वो आयत सुनाओ उम्मे ज़र, सुनाओ। बेशक एक रसूल आया है जो तुम में से ही है और तुम्हारी तकलीफ उस पर भारी गुजरती है। वो अपनी उम्मत के लिए बहुत फिक्रमंद है। वो मोमिनीन के लिए नरम दिल और मेहरबान है। वो सादिक है, वो अमीन है और उसी ने सिखाया कि कह दो कि अल्लाह हमारे लिए काफी है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और उस पर ही मेरा भरोसा है और वो अजीम अर्श का मालिक है।
अबू जर अकेले जिए, वो अकेले ही मरेंगे और अकेले ही उठाए जाएंगे। मेरी माँ, मेरा बाप और मेरी जान आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आका, आपको पहचानना कितना खूबसूरत है, आपको सुनना, आपकी बातों को समझना, आपकी खुशबू महसूस करना और आपका नाम लेना कितना खूबसूरत है। इस अबू जर ने आपको बहुत याद किया मेरे आका, बहुत याद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज दोस्त हैं। इस्लाम कबूल करने वाले पांचवें शख्स, पांचवा मर्द, इस्लामी दुनिया में सबसे पहले अमन लाने वाले, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी साथ न छोड़ते उन साथियों में से। वो एक जंगजू भी है। वो दुनिया के सबसे बहादुर और जानिसार साथी थे, अबू जर अल-गफ्फारी, अल्लाह उनसे राजी हो। उनका इंतकाल 653 हिजरी में अल-रबादा के सहरा में हुआ। वो गरीबों के लिए एक वालिद की तरह थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिनके जैसा पहले और बाद में कभी ना आया। वो उन लोगों के खिलाफ लड़े जो माल जमा करते थे। ये अजीम और बहादुर सहाबी हमेशा एक सच बोलने वाले इंसान के तौर पर याद रखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन के चेहरे पर और आसमान के गुंबद के नीचे अबू जर से ज्यादा सच बोलने वाला कोई नहीं।